देखो बेटा इधर सभी लोग देखो बेटा इधर, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन और नियो हाइड्रोकार्बन के बारे में बताने जा रहे हैं तुमको। देखो बेटा नॉर्मल हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये बेटा एक रिज रेखा में या सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। कैसे बेटा, जैसे देखो ये बेटा ये वाला हमारा जो व्यवस्थित है मेथ एथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा बेटा नॉर्मल प्रोपिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा मेथ एथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा नॉर्मल प्रोपेन हो जाएगा। इधर बेटा देखो आइस, अब बेटा ये देखो लिखा हुआ है मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसको क्या पढ़ेंगे बेटा नॉर्मल ब्यूटेन पढ़ेंगे। तो बेटा इसको अगर सीधी पंक्ति में कार्बन हो, कैसे हो बेटा सीधी पंक्ति में हो तो उसको हम नॉर्मल में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जैसे एल्केन के जितने सदस्य होंगे वो क्या होंगे नॉर्मल होंगे। क्या होंगे नॉर्मल होंगे। अब बेटा अब जैसे इसमें बेटा हमने एक अभी बताया था इसके पहले कि अगर एक हाइड्रोजन जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा एल्केन का सदस्य हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। अगर फिर से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटिल हो जाएगा। तो देखो बेटा इसमें से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है तो क्या हुआ एन ब्यूटिल हुआ, तो फिर से एक हाइड्रोजन जुड़ गया बेटा तो क्या हो गया ब्यूटेन हो गया। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट एन ब्यूटेन हो गया। ये कैसे बेटा सब सीधी पंक्ति में है, कैसे है सीधी। अब बेटा देखो आइसो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, आइसो कार्बन में बेटा एक सीधी पंक्ति में कार्बन जुड़े होते हैं, क्या हो जाते हैं और उसके नीचे बेटा एक और बॉन्ड लगा होता है जिसके जगह पे CH3 जुड़ता है। क्या जुड़ता है बेटा CH3, सामने तो CH3 जुड़ेगा उसके नीचे और पहले कार्बन पे जुड़ा होगा। कैसे, अब इधर देखो बेटा ये देखो CH3 का होल्ड तो है CH सिंगल बॉन्ड, तो देखो बेटा इधर CH3 लिखा है कि नहीं सिंगल बॉन्ड CH होगा उसके नीचे क्या जुड़ा है, तो इसको क्या पढ़ते हैं बेटा मेथ एथ प्रोप, तो क्या पढ़ोगे आइसोप्रोपेन। अब बेटा एक हाइड्रोजन जोड़ दो फिर से क्या हो जाएगा मेथ एथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा आइसोप्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आइसोप्रोपेन। अब इधर बेटा देखो जैसे हमको ब्यूटेन का लिखना है तो बेटा देखो यहाँ पर CH3 है, इसके नीचे बेटा क्या जुड़ा है CH3, सामने CH सिंगल बॉन्ड एक हाइड्रोजन और बढ़ा दिया क्या हो गया CH3। अब इसको क्या पढ़ोगे बेटा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो बेटा इसका आयुपेसी नाम क्या पढ़ोगे, आयुपेसी नाम बेटा 1 2 3, तो इसका आयुपेसी क्या होगा बताओ बेटा 2 मेथिल प्रोपेन, क्या हो जाएगा 2 मेथिल मेथ एथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा आयुपेसी। अब बेटा नियो हाइड्रोकार्बन में देखो, नियो हाइड्रोकार्बन में इसकी तो बेटा कार्बन की श्रृंखला कैसे बनती है, इधर देख लो बेटा देखो कार्बन क्या होंगे बेटा सब होंगे सीधी पंक्ति में होंगे, क्या होंगे और पहले कार्बन पे बेटा सामने CH3 जुड़ा होगा इसके नीचे CH3 जुड़ा होगा और बेटा ऊपर CH3 जुड़ा होगा। तो देखो बेटा इधर CH3 का होल प्राइस है CH सिंगल बॉन्ड, तो देखो बेटा सामने CH3 जुड़ा है ऊपर CH3 और नीचे CH3 कार्बन पे, और ये देखो खाली स्थान यहाँ पर कोई भी बेटा हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो एल्केन का आई उसमें चला जाएगा, अगर कोई समूह जोड़ते हैं तो किसमें चला जाएगा तुम्हारा हाइड्रोकार्बन के विकल्प में चला जाएगा। अब इधर देखो बेटा अब यहाँ पर हमने बेटा क्या जोड़ दिया CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर जो खाली था इसको क्या पढ़ा जाता है बेटा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो क्या पढ़ा जाएगा नियो ब्यूटेन। अगर एक CH3 जोड़ दिया बेटा इधर देखो इसी के जगह पे तो क्या होगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेन, तो क्या होगा नियो पेंटेन। या आयुपेसी बेटा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं तो कार्बन कितने नंबर पे बेटा 2 नंबर पे, तो 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो गया। क्या हो गया प्रोपेन। तो साधारण नाम में पूरे कार्बन पढ़े जाते हैं बेटा, और जब कार्बन की सीधी श्रृंखला का चयन करते हैं तो सामने वाले कार्बन गिनते हैं तो मेथ है तो देखो बेटा प्रोपेन लिखा हुआ है और मेथिल कितने ऊपर जुड़ा हुआ है बेटा नीचे CH3, तो 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो गया। अब बेटा फिर से क्या किया बीच में क्या होता है बेटा CH3 हो जाता है उसके आगे CH3 बढ़ा दिया फिर उसके आगे बढ़ा सकते हो, ऐसे तो बनाते चले जाओ। तो अब इसको क्या पढ़ोगे बेटा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो क्या हो जाएगा बेटा नियो हेक्सेन। या आयुपेसी बेटा 1 2 3 4 कितने नंबर पे बेटा मिथिल है, और चयन किधर से किया जिधर से प्रतिस्थापी ऊपर नीचे नजदीक हो, तो इधर से बेटा चयन किया कितने नंबर पे 2, तो 2 डाई मेथिल ब्यूटेन हो गया बेटा। इतनी बात समझ में आई। देखो एक बात बेटा समझ लो नियो ये तो बेटा नॉर्मल आइसो और नियो के हाइड्रोकार्बन है, और इसी के जगह पे बेटा तुम क्या जोड़ सकते हो बेटा मतलब नियो नॉर्मल आइसो और नियो के हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न भी बेटा मतलब इसी से होंगे। जब यहाँ पर क्या जोड़ दो Cl जोड़ दो या अल्कोहल जोड़ दो तो क्या कहोगे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। अगर यहाँ जोड़ोगे बेटा OH जोड़ो या Cl जोड़ो तो क्या हो जाएगा आइसो हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। अगर यहाँ जोड़ते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा
नियो हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। आई बात समझ में बेटा? ठीक है बेटा।